श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 21। जब जीवन का सबसे बड़ा निर्णय सामने हो तब भागना नहीं, सच के बीच खड़ा होना ही असली साहस है। कुरुक्षेत्र में युद्ध शुरू होने वाला ही था। शंख बज चुके थे और उसी क्षण अर्जुन ने कहा, हे अच्युत्य, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कीजिए। यही वो पल था जहाँ एक योद्धा भीतर से इंसान बन गया। श्लोक। अर्जुन उवाच सैन्युर्भयोर्मध्ये रथ स्थाप्य मेच्युत। इसका सरल भावार्थ एक एक शब्द विस्तार से समझेंगे। अर्जुन उवाच सैन्यों, अर्जुन ने कहा दोनों सेनाओं के, उभयो मध्य दोनों पांडव और पक्ष के बीच में, रथम स्थाप्य रथ खड़ा कीजिए, स्थापित कीजिए। मैं अच्युत्य, मेरा, हे अच्युत्य, जो कभी अपने धर्म से न गिरे। भगवान श्री कृष्ण का नाम यह अर्जुन श्री कृष्ण को अच्युत्य संबोधित कर रहे हैं, अर्थात हे अडिग, सत्य से कभी न डिगने वाला प्रभु। कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि, दोनों ओर लाखों योद्धा खड़े हैं। एक तरफ कौरवों की विशाल सेना, दूसरी ओर पांडवों की धर्म सेना। अर्जुन महान धर्मधर, अद्वितीय योद्धा, पर उस दिन उनका दिल कांप उठा। उन्होंने युद्ध से पहले एक अनोखी मांग की, हे अच्युत्य, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच कीजिए। ध्यान दीजिए, अर्जुन ने युद्ध से पहले हमला नहीं किया, उन्होंने पहले स्थिति को समझना चाहा। जीवन में भी जब संघर्ष आता है, हम अक्सर या तो भाग जाते हैं या बिना सोचे हमला कर देते हैं, पर अर्जुन ने तीसरा रास्ता चुना, सच का सामना। दोनों सेनाओं के बीच खड़ा होना आसान नहीं था। एक और गुरु द्रोण, पितामह भीष्म, भाई बांधव, दूसरी ओर अपना धर्म, न्याय और कर्तव्य। यही तो असली जीवन है, जहाँ भावनाएं और कर्तव्य टकराते हैं। अर्जुन का यह कदम हमें सिखाता है, निर्णय लेने से पहले परिस्थिति को समझो, अपने डर को पहचानो और सत्य के बीच खड़े होने का साहस रखो। कभी कभी जीवन में हमें ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर देता है जहाँ दोनों तरफ अपने ही होते हैं, जहाँ दिल कुछ और कहता है और धर्म कुछ और। पर उसी क्षण अगर हमारे जीवन में कोई अच्युत्य हो, कोई ऐसा मार्गदर्शक हो जो अडिग हो, जो हम सही निर्णय ले सकें। अर्जुन का रथ केवल युद्ध भूमि में नहीं रुका था, वह रुका था आत्मचिंतन के लिए, वह रुका था सत्य को देखने के लिए, वह रुका था जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा पाने के लिए। और वहीं से शुरू हुई गीता की दिव्य ज्ञान गंगा। इससे हमारे जीवन की 5 सीख, जो हम उस सीख को अपनाकर सीख सकते हैं। पहली, निर्णय से पहले परिस्थिति को समझो। बिना सोचे समझे कदम उठाना वीरता नहीं, मूर्खता है। दूसरा, सच के बीच खड़े होने का साहस रखो। भागना आसान है, सामना करना महानता है। तीसरा, सही मार्गदर्शक चुनो। जीवन में एक अत्युचित की जरूरी है जो आपको गिरना दे। चौथा, भावना और कर्तव्य में संतुलन सीखो। सिर्फ दिल से नहीं, धर्म से निर्णय लो। पांचवा, संकट ही ज्ञान का द्वार है। अगर अर्जुन विचलित ना होते तो गीता का ज्ञान न मिलता। जब भी जीवन का कुरुक्षेत्र सामने आए, जब कठिन निर्णय हो जाए, जब दिल डगमगाने लगे, तो याद रखना, भागना नहीं है, अपने रथ को सच के बीच खड़ा करना, क्योंकि वहीं से शुरू होती है आपकी असली गीता, आपकी असली जीत और आपकी असली पहचान। अगर आपको गीता की सीख अच्छी लगती हो तो हमने अलग अलग वीडियो बनाकर चैनल में दिखाया है। भगवद गीता के अध्याय 1 श्लोक 22 का यह श्लोक है, जहाँ अर्जुन युद्ध शुरू होने से पहले अपने शत्रुओं को देखना चाहता है। युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन ने तलवार नहीं उठाई, उन्होंने पहले सच को देखने की मांग की। कभी कभी जीतने से पहले यह जानना जरूरी होता है
सामने कौन खड़ा है। यह सिर्फ युद्ध नहीं था, यह रिश्तों, कर्तव्य और भावनाओं का टकराव था। श्लोक। या देता निरीक्षके योद्धुम का मानव स्थान कैमर्य स युद्ध व्योमसीन रण समुद्र में। इसका एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे विस्तार से। यादव एतान, जब तक इन सबको निरीक्षे अहम मैं देख लूं। योद्धु कमान अवस्थान, युद्ध करने की इच्छा रखने वाले या खड़े हुए। के मया स, किन किन के साथ, मेरे द्वारा या साथ। योद्वम असीमन, युद्ध किया जाना है इस रण सुमेध में, युद्ध के इस प्रयास में, इस महायुद्ध में। इसका सरल अर्थ है, जब तक मैं इन युद्ध की इच्छा रखने वाले खड़े हुए लोगों को न देख लूं कि मैं इस युद्ध में मुझे किन किन के साथ लड़ना है। कुरुक्षेत्र की भूमि शंखनाद हो चुका है, रथ सज चुके हैं, धनुष खींच चुके हैं, लेकिन तभी अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। मैं देखना चाहता हूँ मुझे किन किन से लड़ना है। यह सिर्फ एक युद्ध की जिज्ञासा नहीं थी, यह एक इंसान की पीड़ा थी। अर्जुन जानते थे सामने दुश्मन नहीं, अपने खड़े हैं। गुरु द्रोण, पिता भीष्म, भाई बंद, रिश्तेदार। यह श्लोक हमें सिखाता है लड़ाई शुरू करने से पहले यह जानना जरूरी है कि लड़ाई किससे है और क्यों है। आज हमारा कुरुक्षेत्र ऑफिस हो सकता है, परिवार हो सकता है, समाज हो सकता है, या फिर हमारा अपना मन। अक्सर बिना सोचे समझे लड़ाई शुरू कर देते हैं, बिना यह देखे कि सामने समस्या है या अपनी ही कोई। अर्जुन ने पहले देखा, समझा, फिर निर्णय लिया। यहाँ रुकना कमजोरी नहीं था, यह जागरूकता थी, क्योंकि असली तलवार उठाने में नहीं, सही समय पर सही निर्णय लेने में है। कभी कभी हमें भी जीवन के रणभूमि में रुककर खुद से पूछना चाहिए, क्या यह लड़ाई जरूरी है? क्या मैं सही कारण से लड़ रहा हूँ? और क्या इस लड़ाई की कीमत बहुत बड़ी तो नहीं? इस श्लोक से हम अपने जीवन में 5 जीवन बदलने वाली सीख समझेंगे। पहला, निर्णय लेने से पहले स्थिति को समझो। जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर पछतावा देता है। दूसरा, हर विरोधी दुश्मन नहीं होता, कभी कभी सामने अपने ही होते हैं, हालात के कारण। तीसरा, भावना में बहकर युद्ध मत करें, शांत मन से लिया गया निर्णय ही सही होता है। चौथा, जीवन का हर संघर्ष जरूरी नहीं, कुछ लड़ाइयाँ छोड़ देना ही जीत होती है। पांचवा, आत्ममंथन ही सच्ची शक्ति है, जो खुद को समझ लेता है वही सही निर्णय लेता है। अर्जुन ने युद्ध शुरू होने से पहले रुककर देखा, और वहीं रुकना इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ बन गया, क्योंकि जो इंसान लड़ने से पहले सोचता है वह हारता नहीं, वह इतिहास रचता है। अगर यह संदेश आपको छू गया हो तो याद रखिए, हर युद्ध जीतने से पहले खुद को जीतना जरूरी है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 23वां, जहाँ अर्जुन युद्ध से पहले अपने भीतर उठ रहे भावों को व्यक्त करता है। कभी कभी असली तलवारों से नहीं, विचारों से युद्ध लड़ा जाता है। कुरुक्षेत्र में खड़ा अर्जुन सिर्फ शत्रुओं को नहीं देख रहा था, वह देख रहा था अपने ही रिश्तों का टूटना, अपने ही लोगों का सामना करना। श्लोक। योत्सन मानन वेक्षे यत्रे समागता धृतराष्ट्र दुर्बुद्धिचे प्रियवचिकीवीच। इसके एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे। ये युष्मान, जो युद्ध करने वाला, अवेक्षे, मैं देखना चाहता हूँ या निरीक्षण करना चाहता हूँ। अहम ये यते, मैं जो ये सब, अत्र समागता, यहाँ इकट्ठा हुए हैं। धृतराष्ट्र से, धृतराष्ट्र के पुत्रों कौरवों के, दुर्बुद्धे युद्धे,
दुष्ट बुद्धि वाले या गलत सोच वाले, युद्ध में प्रिय चिकित्सक, प्रसन्न करने की इच्छा रखने वाले। सरल भावार्थ। अर्जुन कहते हैं, मैं उन लोगों को देखना चाहता हूँ जो यहाँ युद्ध के लिए एकत्रित हुए हैं और जो धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्र की प्रसन्नता के लिए युद्ध करना चाहते हैं। कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र की धरती कांप रही है, शंखनाद हो चुका है, एक ओर धर्म और दूसरी ओर अधर्म। अर्जुन, जो अब तक अजय योद्धा था, अचानक कहता है, हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। वह क्यों देखना चाहता है? क्योंकि वह सिर्फ युद्ध नहीं लड़ रहा, वह सत्य और संबंधों के बीच फंस चुका है। उसके सामने खड़े हैं गुरु द्रोण, पितामह, भाई बांधव, और दूसरी ओर हैं दुर्योधन की हठ और दुर्बुद्धि। यह श्लोक हमें बताता है, कभी कभी हम गलत लोगों के लिए सही काम छोड़ देते हैं। कभी कभी हम किसी को खुशामद में सच के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। धृतराष्ट्र दुर्बुद्धि, यह सिर्फ दुर्योधन की बात नहीं, यह हर उस मानसिकता की बात है जहाँ अहंकार, लालच और स्वार्थ निर्णय लेते हैं। और प्रिय चिकित्सक यानी ये वो लोग जो सिर्फ किसी को खुश करने के लिए खड़े हैं, चाहे परिणाम विनाशी क्यों ना हो। आज के समय में भी कितने लोग गलत का साथ सिर्फ इसलिए देते हैं क्योंकि बॉस खुश रहेगा, परिवार नाराज ना हो जाए, दोस्ती ना टूट जाए। लेकिन अर्जुन का एक प्रश्न आईना है, क्या हम सही के लिए खड़े हैं या सिर्फ किसी की प्रसन्नता के लिए? यही वह क्षण है जहाँ से गीता की शिक्षा शुरू हुई है। युद्ध बाहर कम, भीतर ज़्यादा है। इससे 5 जीवन की सीख, जिससे हम उस सीख को अपनाकर अपना जीवन संवार सकते हैं। पहला, निर्णय लेने से पहले परिस्थिति को समझो। अर्जुन ने पहले देखा, समझा, फिर निर्णय लिया। दूसरा, गलत व्यक्ति को खुश करने के लिए सही मत छोड़ो। प्रिय वर्ष बनने से बचो। हर युद्ध लड़ाई जरूरी नहीं, पर हर सत्य समझना जरूरी है। सोच समझ कर कदम उठाओ। चौथा, भावनाएं निर्णय पर भारी पड़ सकती हैं, पर धर्म हमेशा स्थिर रहता है। पांचवा, असली साहस तलवार उठाने में नहीं है, सच का सामना करने में है। कुरुक्षेत्र हर युग में है, कभी ऑफिस में, कभी परिवार में, कभी अपने मन में। सवाल यह नहीं है कि सामने कौन खड़ा है, सवाल यह है आप किसके लिए खड़े हैं। याद रखिए, जब आप सच के लिए खड़े होते हैं तब स्वयं श्री कृष्ण आपके सारथी बन जाते हैं। अपने जीवन के युद्ध में योद्धा बनो, पर पहले यह तय करो कि तुम किसके पक्ष में हो। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 24। जब जीवन की जंग सामने हो तब सही मार्गदर्शक ही सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। जिसने मन पर विजय पाई वही युद्ध में भी अड़िग रह सका। श्लोक। संजय उवाच एवं मुक्तो हर्षिकेशु गूढ़ाकेशने भारत सैन्योरुभर्द्वमध्ये स्थापित्व रथोत्तम। इसका एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे। संजय उवाच एवं उक्त, संजय ने कहा, इस प्रकार कहे जाने पर ऋषिकेश गूढ़ाकेश ने, इंद्रियों के स्वामी ऋषि श्री कृष्ण, निद्रा या अज्ञान को जीतने वाले अर्जुन द्वारा भारत सैन्य उभयो, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र को कहा जा रहा है, दोनों सेनाओं के बीच स्थापित्य रथोत्तम, खड़ा करके श्रेष्ठ रथ को। इस श्लोक का जो अर्थ है वह समझेंगे। महाभारत का क्षण केवल एक ऐतिहासिक दृश्य नहीं, यह हमारे जीवन का आईना है। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा
कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करो। तब वह केवल युद्ध देखने की इच्छा नहीं जता रहे थे, वे सत्य को सामने से देखने का साहस कर रहे थे। श्री कृष्ण, जिन्हें यहाँ ऋषिकेश भी कहा गया है, इंद्रों के स्वामी हैं, और अर्जुन, जिन्हें गुड़ाकेश कहा गया है, वह जो अज्ञान और आलस्य को जी चुका है। सोचिए, जब जीवन में संघर्ष आता है, हम क्या करते हैं? क्या हम सच्चाई के बीच खड़े होने का साहस करते हैं या फिर भागने की कोशिश करते हैं? कुरुक्षेत्र केवल एक मैदान नहीं था, वह अर्जुन के मन का युद्ध था। एक और कर्तव्य, दूसरी ओर मोह, एक और धर्म, दूसरी ओर रिश्ते। और श्री कृष्ण ने क्या किया? उन्होंने अर्जुन को युद्ध से दूर नहीं किया, बल्कि उन्हें सत्य के बीच खड़ा कर दिया। जीवन में भी जब हम भ्रमित होते हैं तो हमें किसी ऐसे मार्गदर्शक की जरूरत होती है जो हमें समस्या से भागने नहीं दे, बल्कि उसके सामने खड़ा कर दे। तो दोनों सेनाओं के बीच खड़ा होना आसान नहीं था। वहाँ तीर थे, शंखनाद था, मृत्यु की आहट थी, लेकिन वहीं से गीता का ज्ञान शुरू हुआ। कभी कभी जीवन हमें दो विकल्पों के बीच खड़ा कर देता है, आराम या संघर्ष, मोह या कर्तव्य, डर या विश्वास। और यह वही क्षण हमारे चरित्र को गढ़ता है। यदि अर्जुन उस समय पीछे हट जाते तो शायद गीता अमृत ज्ञान हमें कभी न मिलता। इस श्लोक में छुपा संदेश है, सही मार्गदर्शन और सही दृष्टिकोण से भी हम अपने जीवन के कुरुक्षेत्र को जीत सकते हैं। इस श्लोक से हम 5 जीवन की सीख सकते हैं। पहली, सत्य से भागो मत, उसके बीच में खड़े हो जाओ। दूसरा, सही गुरु या मार्गदर्शक जीवन की दिशा बदल सकता है। तीसरा, मन का युद्ध जितना बाहरी युद्ध जीतने से बड़ा है। चौथा, निर्णय लेने से पहले स्थिति को पूरी तरह देखो। पांचवा, डर के बीच ही ज्ञान का जन्म होता है। जीवन जब तुम्हें दो सेनाओं के बीच खड़ी कर दे तो याद रखना, अगर मार्गदर्शक सही है और मन स्थिर है तो हर कुरुक्षेत्र तुम्हारी विजय का आरंभ बन सकता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 25वां। जब भगवान ने अर्जुन से कहा, देखो पार्थ, यह केवल शत्रु नहीं है, ये तुम्हारे अपने हैं, यहीं से शुरू हुआ अर्जुन के मन का सबसे बड़ा युद्ध। श्लोक, भीष्म द्रोणा प्रमुक्त सर्वेशा च महिषिताम वाच पार्थ पश्चेतान संवेता कुरुनीति। इसका एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे। भीष्म द्रोण प्रमुक्त, भीष्म और द्रोण आदि प्रमुख योद्धाओं के सामने, सर्वेशा सभी के, च महिषिताम वाच और राजाओं के कहा, पार्थ पश्य, हे पार्थ देखो, इतान संवेतान, इनको एकत्र हुए, कुरून इति, कुरुओं के इस प्रकार। इसका अर्थ है, भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म द्रोण और अन्य राजाओं के सामने खड़े अर्जुन से कहा, हे पार्थ, इन एकत्र हुए कुरुओं को देखो। दोस्तों, यह केवल एक श्लोक नहीं है, यह जीवन का आईना है। यह क्षण है जब श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करते हैं। सामने खड़े हैं पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और अपने ही कुल के लोग। और तब भगवान कहते हैं, पार्थ देखो। सोचिए, भगवान युद्ध शुरू नहीं करवाते, पहले देखने को कहते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन में हर बड़ा निर्णय लेने से पहले हमें परिस्थिति को स्पष्ट देखना होता है। अर्जुन योद्धा था, पर उस क्षण वह केवल योद्धा नहीं था, वह शिष्य था, पुत्र था, पोता था। उसका हृदय दुविधा से भर गया और यहीं से शुरू होती है असली गीता। जीवन में भी ऐसा ही होता है। जब तक हम दूर खड़े रहते हैं सब आसान लगता है, लेकिन जब सच्चाई के बीच खड़े होते हैं तब दिल कांपता है। श्री कृष्ण का पश्य, देखो, शब्द बहुत गहरा है। देखो अपने शत्रुओं को, अपने डर को,
अपनी जिम्मेदारी को, अपने मुंह को, क्योंकि जब तक हम सच्चाई से आंख नहीं मिलाते तब तक समाधान नहीं मिलता। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन का हर युद्ध बाहरी नहीं होता, सबसे बड़ा युद्ध भीतर चलता है। अर्जुन के सामने शस्त्र थे, पर उसके भीतर भावनाएं भी थी, और यही हर इंसान की कहानी है। जब निर्णय कठिन हो, जब सामने अपने लोग हों, जब कर्तव्य और भावना टकराएं, तब हमें भी अपने भीतर के कृष्ण की आवाज़ सुनना चाहिए। देखो, भागो मत, मुंह मत मोड़ो, सच्चाई को पहचानो, क्योंकि जो सच्चाई को देख लेता है वह डर के ऊपर उठ जाता है। इस श्लोक से हम अपने जीवन की 5 सीख अपने जीवन में उतार सकते हैं। पहला, निर्णय से पहले सच्चाई को देखो, भावना में बहकर भी नहीं, स्पष्ट दृष्टि से लो। जीवन का सबसे बड़ा युद्ध भीतर होता है, बाहरी शत्रु से पहले अपने मन को जीतना जरूरी है। तीसरा, गुरु मार्ग दिखाते हैं, लड़ाई हमें खुद करनी होती है। श्री कृष्ण ने रास्ता दिखाया, तीर अर्जुन को ही चलाना था। चौथा, सच्चाई से भागना कमजोरी है, जो परिस्थिति से आंख मिलाता है वही विजेता बनता है। पांचवा, मोह निर्णय को कमजोर करता है, कर्तव्य पर टिके रहना ही धर्म है। दोस्तों, याद रखिए, भगवान ने अर्जुन से कहा था, देखो आज वही आवाज़ हमसे कह रही है, अपने जीवन के कुरुक्षेत्र को देखो, अपने डर को देखो, अपनी जिम्मेदारी को पहचानो, क्योंकि जब आप सच्चाई को देखने का साहस कर लेते हैं तभी आपके भीतर की गीता शुरू होती है। युद्ध बाहर नहीं, पहले भीतर जीतना पड़ता है। गीता अध्याय 1 श्लोक 26वां। जब अर्जुन ने देखा अपने ही अपने, जिस युद्ध में दुश्मन सामने हो वह आसान है, पर जब सामने खड़े अपने ही खड़े हों तब मन ही सबसे बड़ा रण क्षेत्र बन जाता है। श्लोक, तत्र अपश्यत स्थान पार्थ पृतन अथ पितामहान आचार्यन मातुलान भातरन पुत्रान पुत्रो सखीन तथा शुशुरान सहद्र च एवं सैन्यो उभयो अपि। इसका एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे। तर्त अपश्यत वहाँ देखा, स्थान पार्थ खड़े हुए अर्जुन, पितरन अथ पिता तथा यानी और, पितामहान और आचार्य, पितामह गुरु जैसे, मातुलान भातरन मामा और भाई, पुत्रान पुत्र, पुत्र और पुत्रान पुत्र, सखीन तथा शुशुरान मित्र तथा ससुर, सहद्र च एवं हितैषी और शुभचिंतक, एवं सैन्यों उभो अपि दोनों दो सेनाओं के और दोनों भी। इसमें समझेंगे कुरुक्षेत्र की भूमि जहाँ शंख बज चुके हैं, रथ सज चुके हैं और इतिहास बदलने वाला है। जब अर्जुना अपने रथ पर खड़े होकर देखते हैं तो दुश्मन नहीं दिखते, उन्हें दिखते हैं अपने। वहाँ खड़े हैं पितामह भीष्म, जिनकी खोद में खेलकर वह बड़े हुए। वहाँ गुरु द्रोण, जिन्होंने उन्हें धनुर्विद्या सिखाई। वहाँ हैं भाई, मित्र, रिश्तेदार। यह श्लोक केवल रिश्तों की सूची नहीं, यह अर्जुन के टूटते हुए हृदय की आवाज़ है। उस क्षण अर्जुन को यह समझ आता है, यह युद्ध सिर्फ बाहरी नहीं है, यह अंदर का भी युद्ध है। हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे क्षण आते हैं जब सही निर्णय लेना हो लेकिन सामने अपने खड़े हों, जब सत्य के लिए खड़ा होना हो लेकिन रिश्ते दांव पर रखते हों। अर्जुन की आंखों में उस समय करुणा थी, दुविधा थी, मोह था, और यहीं से शुरू होती है गीता की शिक्षा। क्योंकि जब मन भ्रमित होता है तभी ज्ञान की आवश्यकता होती है। यह श्लोक हमें दिखाता है कि कमजोरी होना गलत नहीं है, पर कमजोरी में निर्णय लेना खतरनाक है। अर्जुन का रुक जाना ही उनकी महानता थी। उन्होंने अपने मन की स्थिति को स्वीकार किया और वहीं से
श्री कृष्ण का उपदेश प्रारंभ होता है। जीवन में जब भी आप भावना में उलझें तो रुकिए, सोचिए और सही मार्गदर्शक खोजिए, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में भी एक कुरुक्षेत्र आता है और हर व्यक्ति के भीतर एक अर्जुन होता है। इस श्लोक से हम 5 सीखेंगे। पहला, भावनाएं निर्णय को प्रभावित करती है। जब भावनाएं प्रबल हो तो निर्णय को रोक देना बेहतर है। दूसरा, सही के लिए खड़ा होना आसान नहीं होता। कभी कभी सत्य का मार्ग रिश्तों को टकराता है। मोह सबसे बड़ी कमजोरी है। अत्यधिक लगाव विवेक को ढक लेता है। चौथा, संकट का द्वार खोलता है। जब जीवन कठिन हो वही समय सीखने का होता है। पांचवा, हर व्यक्ति का अपना कुरुक्षेत्र है। अपना संघर्ष ही गीता बनेगा। अर्जुन को अपने देखे और वहीं से ज्ञान शुरू हुआ। जब तक जीवन आपको हिला दे तब तक भीतर का कृष्ण बोलता नहीं। इसलिए याद रखिए, रणभूमि बाहर नहीं, पहले भीतर जीती जाती है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 27वां। जब सामने दुश्मन नहीं अपने खड़े हो तब सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं अंदर शुरू होता है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन का धनुष नहीं कांपा, उसका हृदय कांप उठा। श्लोक, शशुरान सदैव च सैन्योरु भयोरिपि ता समीक्ष च कौन्तेय सर्वा बंधुन वस्थितान। 27। कृपया परवाविष्टो विशिद निमित्त ब्रवीत। इसका एक एक शब्द का अर्थ विस्तार से समझेंगे। ससुरान सहद्र, ससुर विवाह संबंधी बड़े हितैषी सच्चे मित्र। च एवं सैन्य, और भी दोनों सेनाओं में। उभयो तान समीक्ष, दोनों सेनाओं में दोनों ओर के उन सभी को ध्यानपूर्वक देखकर। स कौन्तेय सर्वान, वह अर्जुन, कुंती पुत्र अर्जुन सभी। बंधु अविस्तान, कृपया अपने संबंधियों को खड़े हुए करुणा से। परया अविशिष्ट विस्मिदन, करुणा से अत्यधिक गहरी भर गया, प्रभावित हुआ। विषिदिन, शोकग्रस्त होकर। इदम अब्रवीत, यह कहा। इसका सरल अर्थ यह है, अर्जुन ने दोनों सेनाओं में खड़े अपने ससुराल पक्ष मित्रों और सभी संबंधियों को देखा। उन्हें देखकर वो अत्यंत करुणा से भर गया और शोक करते हुए यह वचन कहा। कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध आरंभ होने वाला था। शंख बज चुके थे, सेनाएं सामने आमने खड़ी थी। लेकिन उसी समय कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास बदल दिया। अर्जुन, जो अपराजय योद्धा था, जिसने कभी किसी से डर नहीं माना, आज उसका शरीर नहीं, उसका मन कांप उठा। क्यों? क्योंकि सामने दुश्मन नहीं, अपने खड़े थे। ससुर, गुरु, भाई, मित्र, जिनके साथ उसने जीवन बिताया, आज उन्हीं पर बाण चलाने थे। यह दृश्य हमें एक गहरी सच्चाई सिखाता है। जीवन का सबसे बड़ा युद्ध तलवार से नहीं, भावना से लड़ा जाता है। जब कर्तव्य और संबंध आमने सामने खड़े हो जाएं, तब इंसान टूट जाता है। अर्जुन भी टूट गया, वह करुणा से भर गया। उसकी आंखों में आंसू थे, हृदय में द्वंद था। वह सोच रहा था, क्या विजय इतनी जरूरी है कि अपनों का विनाश हो जाए? क्या राज्य के लिए रिश्तों की आहुति दी जा सके? दोस्तों, यह श्लोक केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जो जीवन में किसी कठिन निर्णय के सामने खड़ा होता है। जब आपको सच बोलना हो लेकिन सामने अपना हो, जब आपको सही का साथ देना हो लेकिन उससे किसी अपने का नुकसान हो, जब आप भी अर्जुन बन जाते हैं। अर्जुन विषाद कमजोरी नहीं था, यह उसकी संवेदनशीलता थी, वह उसका मानव होना था। लेकिन याद रखिए, भावना जरूरी है पर निर्णय धर्म के आधार पर होना चाहिए।
अर्जुन उसी शोक में डूबा रहता तो गीता ज्ञान का जन्म नहीं होता। उसका विषाद ही गीता की शुरुआत बना। इसीलिए जीवन में जब आप टूटें, जब आप मन आपका भ्रमित हो, जब आप भावनाएं आपको घेर लें, तो समझ जाइए यह आपकी गीता शुरू होने वाली है। इस श्लोक से हम 5 जीवन की सीखेंगे, समझेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। पहला, भावनाएं कमजोरी नहीं, इंसानियत की पहचान है। संवेदनशील होना गलत नहीं है। दूसरा, कठिन निर्णय भी चरित्र की परीक्षा लेते हैं। आसान रास्ते पर चलना वीरता नहीं। तीसरा, जब जीवन में भ्रम हो, मार्गदर्शन खोजो। अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ली। चौथा, कर्तव्यों रिश्तों से बड़ा होता है, धर्म सर्वोपरि है। पांचवा, हर विषाद एक नई शुरुआत हो सकता है। टूटना अंत नहीं, ज्ञान की शुरुआत है। जब जीवन की रणभूमि में अपने ही सामने खड़े हो तो याद रखना, दिल से नहीं धर्म से निर्णय लेना, क्योंकि वही निर्णय तुम्हारी गीता रचेगा। अर्जुन का विषाद ही गीता का प्रारंभ बना। इसीलिए जब तुम टूटो तो समझ लेना तुम्हारी कहानी महान बनने वाली है। अगर आपको यह वीडियो से कुछ सीखने समझने को मिला हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें कि मेरी कहानी का रचनाकार स्वयं श्री कृष्ण है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 28वां, जहाँ अर्जुन अपने हृदय की गहरी वेदना व्यक्त कर रहे हैं और सामने है श्री कृष्ण। जब अपने ही सामने खड़े हो और धर्म का निर्णय लेना हो, तब सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं भीतर होता है। आज का श्लोक हमें बताता है कि महान योद्धा भी टूट सकता है जब बात अपनों की हो। श्लोक, दष्टवेम स्वजन कृष्ण युयुष समुपस्थितम सिद्धतम मम गत्राणि मुक्ष च पक्षु पातियति। 28। इस श्लोक के एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे। दष्टवा इन स्वजन, देखकर इस अपने ही लोगों को। कृष्ण युयुषु समुपस्थितम, हे कृष्ण युद्ध करने की इच्छा रखने वाले सामने खड़े हुए। सीदति, स्थिर हो रहे या ढीले पड़ रहे हैं। मम गत्राणि, मुख मेरे अंग, मुख च पशिपरियुति, और सूख रहा है। इसका भाव अर्थ और गहराई समझेंगे। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, जब मैं अपने ही लोगों को युद्ध की इच्छा के सामने खड़ा देखता हूँ तो मेरे शरीर के अंग स्थिर हो रहे हैं और मेरा मुख सूख रहा है। यह केवल शारीरिक कमजोरी नहीं है, यह भावनात्मक तूफान है। अर्जुन कौन है? एक महान धनुर्धर जिसे अनगिनत युद्ध जीते हैं, लेकिन आज अपने सामने दुश्मन नहीं स्वजन है। जब लड़ाई सिद्धांतों की हो तो सामने अपने ही लोग हों तो शरीर से पहले मन कांपता है। सिंधति मम कत्राणी, यह दर्शाता है कि मानसिक पीड़ा शरीर को भी प्रभावित करती है। मुक्ष परिशुयुति, जब व्यक्ति तनाव में होता है, डर या दुविधा में होता है तो उसका मुंह सूख जाता है। गीता हमें बताती है कि भावनात्मक रिश्ते कितना वास्तविक होते हैं। यह श्लोक हमें यह भी सिखाता है कि महान से महान व्यक्ति भी जीवन में भ्रमित हो सकता है। कभी कभी जीवन में ऐसी स्थिति आती है जहां सही निर्णय लेने के लिए दिमाग और दिल के बीच युद्ध होता है। अर्जुन का यह टूटना कमजोरी नहीं है, यह उनकी संवेदनशीलता है और यहीं से शुरू होती है गीता की दिव्य ज्ञान की शिक्षा। 5 जीवन की सीख इस श्लोक से हम सीखेंगे। पहला, भावनाएं कमजोरी नहीं है। रोना, घबराना, असमझ में पड़ना यह इंसान होने की निशानी है। दूसरा,
सबसे बड़ा युद्ध अंदर होता है। बाहरी समस्याओं से पहले हमें अपने मन को जीतना होता है। तीसरा, सही निर्णय लेना आसान नहीं होते। जब अपने खिलाफ खड़ा होना पड़े तब भी चरित्र की परीक्षा होती है। चौथा, मानसिक स्थिति शरीर को प्रभावित करती है। तनाव और चिंता हमारे शरीर पर असर डालते हैं, इसलिए मन को मजबूत रखना जरूरी है। पांचवा, मार्गदर्शन जरूरी है। जब मन भ्रमित हो तब जीवन में कृष्ण जैसे मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। यह जीवन के कुरुक्षेत्र में अपने ही सामने खड़े हो और निर्णय लेना मुश्किल हो जाए तो याद रखो, कमजोर वो नहीं जो कांपता है, कमजोर वो है जो सत्य से भागता है। अर्जुन का कांपना उसकी हार नहीं था, वह उसकी जागृति की शुरुआत थी, क्योंकि हर एक टूटन के बाद भी ज्ञान का सूर्योदय होता है। अगर जीवन में कभी निर्णय कठिन लगे तो समझ लेना आप भी अपने कुरुक्षेत्र में खड़े हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 29। जब शरीर कांपने लगे, आवाज़ सूख जाए और आत्मविश्वास डगमगा जाए, समझ लीजिए जीवन का कुरुक्षेत्र सामने खड़ा है। आज का यह श्लोक हमें बताता है कि महान योद्धा भी अंदर से टूट सकता है। श्लोक, वेप्थुच शरीर में रोमहर्ष चायते संदति मम गात्राणि मुक्च परिश्योति 29। इस श्लोक का एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे। वेपतु च शरीरे, कब कभी कांपना, और शरीर में रोम च, मेरे रोंगटे खड़े होना, और जायते सिंधति मम, उत्पन्न हो रहे हैं, शरीर स्थिर हो रहा है मेरे, कत्राणी मुख च परिश्योति, अंग, मुख और मुंह सूख रहा है। इसका सरल अर्थ है, अर्जुन कहते हैं मेरा शरीर कांप रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरे अंग स्थिर हो रहे हैं और मेरा मुंह सूख रहा है। कल्पना कीजिए, एक महान धनुर्धर जिसने कभी हार नहीं मानी, आज वही रणभूमि में खड़ा है, लेकिन उसके हाथ कांप रहे हैं। यह केवल युद्ध का डर नहीं था, यह अपनों के सामने खड़े होने का डर था, यह निर्णय का भार था, यह धर्म और मोह के बीच की लड़ाई थी। जब अर्जुन कहते हैं वे थूच मेरे शरीर में, तो वह हमें यह सिखाते हैं डरना कमजोरी नहीं है, शरीर कांपना बताता है कि स्थिति साधारण नहीं है, रोंगटे खड़े होना बताता है कि भावनाएं चरम पर हैं, मुख का सूखना बताता है कि निर्णय भारी है। लेकिन ध्यान दीजिए, अर्जुन भागे नहीं, उन्होंने अपने डर को स्वीकार किया, उन्होंने अपनी स्थिति श्री कृष्ण के सामने रखी। यही जीवन का सबसे बड़ा साहस है, अपने डर को स्वीकार करना। हर किसी के जीवन में एक कुरुक्षेत्र आता है, कभी करियर का, कभी रिश्तों का, कभी आत्मसम्मान का। उस समय शरीर भी साथ छोड़ देता है, मन भी डगमगा जाता है, लेकिन वही क्षण हमें गीता तक ले जाता है, यही क्षण हमें भगवान की ओर मोड़ता है। अर्जुन की यह अवस्था कमजोरी नहीं बल्कि परिवर्तन की शुरुआत है। इस श्लोक से हम 5 जीवन की सीख समझेंगे। पहला, डर आना स्वाभाविक है, महान व्यक्ति भी डरता है, फर्क बस इतना है कि वह डर से भागता नहीं। दूसरा, भावनाएं कमजोरी नहीं, रोमांच, कांप आना, घबराहट ये इंसान होने के संकेत हैं। तीसरा, निर्णय का बोझ शरीर पर भी असर डालता है, मानसिक तनाव शारीरिक लक्षण बन जाता है। चौथा, सही मार्गदर्शन जरूरी है, अर्जुन ने मार्गदर्शन मांगा, इसलिए गीता ज्ञान मिला। पांचवा, हर संकट बदलाव का द्वार है, न अर्जुन टूटते तो गीता न मिलती। जब जीवन आपको हिलाए, जब शरीर कांपे, जब शब्द सूख जाए, तो याद रखना यह अंत नहीं है, यह आपकी गीता शुरू होने का संकेत है। क्योंकि कुरुक्षेत्र बाहर नहीं भीतर है। दूसरों से नहीं, अपने से डरो। और विजय तब मिलती है जब हम भागते नहीं, समझते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1
श्लोक 30। जब जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई सामने होती है तब सबसे ताकतवर इंसान भी अंदर से टूट सकता है। अर्जुन जैसे महायोद्धा के हाथ भी कांप गए थे। आखिर क्यों? जिस अर्जुन के हाथों में कभी गांडीव नहीं छूटा, आज वही गांडीव हाथ से गिर रहा है। क्या यह सिर्फ डर था या जीवन का गहरा सत्य? श्लोक। गांडीव शस्ते चे हस्तावक्पे चे परिहदहाते न च शक्यो मनम स्थातु ब्रह्मवीच चे मेन मन। 30। इस श्लोक का एक एक शब्द का अर्थ है गांडीव सहस्ते हस्तात। अर्जुन का दिव्य धनुष हाथ से फिसल रहा है। हाथ से त्वक एवं चक, त्वचा भी परिदहाते न च शिकोमणि, जल रही है या तप रही है और नहीं मैं सक्षम हूँ। अवस्था तुम भ्रमित इव च मे मन, स्थिर खड़ा रहने में जैसे घूम रहा हो या चकरा रहा हो और मेरा मन। इसका सरल अर्थ है, अर्जुन कहते हैं हे कृष्ण, मेरा गांडीव धनुष हाथ से फिसल रहा है, मेरी त्वचा जल रही है, मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूँ और मेरा मन जैसे चक्कर खा रहा है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में खड़ा अर्जुन कोई साधारण योद्धा नहीं था। वह वही अर्जुन था जिसने बड़े बड़े युद्ध जीते थे, जिसने देवताओं तक को परास्त किया था। लेकिन आज उसका गांडीव उसके हाथ से फिसल रहा है। क्यों? क्योंकि सामने शत्रु नहीं थे, सामने थे भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, मित्र, भाई, रिश्तेदार। जब जीवन की लड़ाई अपने लोगों से हो जाती है तब तलवार से पहले दिल टूटता है। अर्जुन का शरीर कांप रहा है, त्वचा जल रही है, मन भ्रमित हो रहा है। ये केवल अर्जुन की कहानी नहीं है, यह हर इंसान की कहानी है। जीवन में ऐसे पल आते हैं जब निर्णय कठिन हो जाता है, मन डगमगा जाता है, आत्मविश्वास गिर जाता है और तब लगता है कि जैसे सब कुछ हाथ से निकल रहा है। लेकिन गीता हमें एक बहुत बड़ा सत्य सिखाती है, कमजोरी का क्षण हार नहीं होता, वह जागरण की शुरुआत होता है। अगर अर्जुन उस क्षण टूटे नहीं होते तो शायद कृष्ण का उपदेश भी नहीं मिलता। कभी कभी जीवन हमें इतना हिला देता है कि हम सवाल पूछने लगते हैं, और जब इंसान सच्चे सवाल पूछता है तभी उसे सच्चा ज्ञान मिलता है। इसलिए अर्जुन का यह क्षण कमजोरी नहीं है, यह क्षण है जहाँ से भगवत गीता का दिव्य ज्ञान शुरू होता है। इस श्लोक से 5 जीवन की सीख हम सीखेंगे, समझेंगे और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। पहला, मजबूत लोग भी कभी कभी टूटते हैं। कमजोरी महसूस करना कमजोरी नहीं है, यह इंसान होने का प्रमाण है। दूसरा, सबसे कठिन लड़ाई भावनाओं की होती है। बाहरी युद्ध जीतना आसान है, लेकिन अपने मन को जीतना कठिन है। तीसरा, जब मन भ्रमित हो निर्णय मत लो। भावनाओं के तूफान में लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है। चौथा, कठिन समय ही सच्चा ज्ञान देता है। जीवन के सबसे बड़े सवाल कठिन परिस्थितियों में पैदा होते हैं। पांचवा, हर संकट एक नए ज्ञान का द्वार है। अर्जुन का संकट नहीं होता तो गीता का ज्ञान नहीं मिलता। जब जीवन की कठिन लड़ाई कठिन लगने लगे, जब मन डगमगाने लगे, तब याद रखना अर्जुन भी कभी कांपे थे, लेकिन वही अर्जुन बाद में इतिहास के सबसे महान योद्धा बने। इसीलिए अगर आज तुम्हारा मन भ्रमित है तो समझ लो, शायद तुम्हारे जीवन की गीता शुरू होने वाली है। अगर आपको यह वीडियो से कुछ सीखने समझने वाली बात नज़र आती है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें। मैं अपने मन को अपने वश में करके ही रहूँगा। ऐसे ही वीडियो देखना हो तो एक एक श्लोक का विवरण हमने हर वीडियो में डाला है, उसे भी जरूर सुनें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।